आपने स्कूल किया, कॉलेज किया, डिग्री भी ली, फिर भी आज ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है? आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन फंसे हुए भी हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको सिखाया गया था वह शायद असली शिक्षा थी ही नहीं। इस वीडियो में हम उसी रियल एजुकेशन की बात करेंगे जो आपको कभी दी ही नहीं गई और शायद जानबूझकर नहीं दी गई। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र दास है। मैं एक इंटरनेशनल मार्केटियर, बिजनेस ट्रैवलर, कंटेंट राइटर, न्यूज़लेटर पब्लिशर और एक कंसल्टेंट हूँ। आई वियर अ लॉट ऑफ हैट्स, बट एवरीथिंग आई डू हैज़ वन थिंग इन कॉमन। मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, सिर्फ सिस्टम के साथ नहीं। और यही कारण है कि आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ खामियां नजर आती हैं और अब दरारें दिखने लगी है। कुछ लोगों ने पूछना शुरू किया है। अब समय आ गया है कि हम भी सवाल पूछें। हमें बताया गया कि पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, डिग्री लीजिए, फिर जिंदगी में सब कुछ सही होगा। लेकिन आज बहुत से लोग डिग्रियों के बावजूद दिशाहीन हैं। उन्हें नहीं पता कि वे कौन है, क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं। शायद इसीलिए क्योंकि हमने शिक्षा तो पाई लेकिन समझ नहीं। आइए एक एक करके इस सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। स्कूल में हमें पढ़ना लिखना सिखाया गया, समय पर आना सिखाया गया, होमवर्क करना सिखाया गया, बेल बजते ही लाइन में लगना, यूनिफॉर्म पहनना, चुपचाप बैठना। ये सब बातें हमारे रोजमर्रा की आदतों में डाल दी गई, है ना। हमें ये सिखाया गया कि अगर आप नियम नहीं मानते तो आप गलत हैं। अगर आप सवाल ज्यादा पूछते हो तो आप समस्या पैदा करने वाले छात्र हैं। स्कूल ने एक ही उत्तर को सही बताया जो किताबों में लिखा है। जवाब को समझने की नहीं, रटने की आदत डाल दी गई। अभी आपसे कभी ये नहीं कहा गया कि गलतियां करना भी सीखने का हिस्सा है, बल्कि गलती होने पर आपको शर्मिंदा किया गया, नंबर काटे गए या पेरेंट्स को बुलाया गया और फिर उन्हें शर्मिंदा किया गया। अरे साहब, गलतियां करना सीखने का हिस्सा है। कोई भी ट्रेड देख लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी चीज जिसमें आप सीखने जाते हैं, उसमें शुरू में हर कोई गलती करता है और फिर गलतियों से सीखता है। क्या सीखता है? कि इस गलती को फिर से नहीं दोहराना है। और आपके जो मेंटर्स होते हैं या जो टीचर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि कहाँ गलतियां नहीं करनी है। वो ये बताते हैं अपने एक्सपीरियंस से या उससे भी पहले के लोगों के एक्सपीरियंस से। हम मनुष्य जाति के हिसाब से हम इंटेलिजेंट लोग हैं और हमने कोशिश की है कि अपनी गलतियों से हम खुद भी सीखें और हमारे आगे की पीढ़ियां भी सीखे। तो यही चीज हर ट्रेट में दिखाई देती है, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में शायद नहीं दिखाई देती है। तो इसीलिए आपसे कभी ये नहीं कहा गया कि गलती करना भी सीखने का एक हिस्सा है। तो फिर क्लास में अगर ये सब नहीं बताया गया कि अगर आप असफल हो तो मानसिक रूप से कैसे संभले या उससे आगे कैसे सीखें और कैसे आगे बढ़े। चलिए दूसरी बात करते हैं। क्या हमें स्कूल में या कॉलेजेस में सिखाया गया है कि पैसों का सही उपयोग, रिश्तों की समझ, खुद को और दूसरों को समझने की समझ, क्या हमें ये सब सिखाया गया? नो, ये सब तो गायब थे। असल में स्कूल ने या कॉलेज ने या ये यूं कहिए कि इस एजुकेशन सिस्टम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन जिंदगी जीने की कला नहीं सिखाई। आइए डिस्कस करते हैं अगले चैप्टर में कि असली दुनिया में झटका कैसे लगा। एक बात बताता हूं, जब हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे ना, उस वक्त क्या होता था कि हमारे पेरेंट्स हमको बताते थे कि बेटा स्कूल में पढ़ने जाओ
10वीं पास करो, फिर जिंदगी सेट है। इसके बाद जब हमने 10वीं पास कर ली, फिर हमें कहा कि 12वीं पास कर लो, फिर जिंदगी सेट है। उसके बाद हमें पता चला कि नहीं, 12वीं से नहीं होगा, कॉलेज भी करना पड़ता है, ग्रेजुएट बनो, तब जाके जिंदगी सेट है। ग्रेजुएट बनने के बाद हमें पता चला कि सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती। तो अब क्या करें? तो कुछ सीखो। जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था, टाइपिंग सीखते थे लोग, कंप्यूटर सीखते थे। इन सब का एक लोग ये मानते थे कि कंप्यूटर सीखोगे तो अच्छी नौकरी लगेगी। अच्छी नौकरी का मतलब क्या है? अच्छी नौकरी का मतलब है कि कुछ, मेरे ख्याल से डेटा एंट्री ऑपरेटर ज़्यादातर होते थे, या फिर कुछ अकाउंट्स रिलेटेड काम कुछ कर लिया, उसमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उस वक्त एक कंप्यूटर का बूम आ रहा था, लाइफ में कंप्यूटर चल रही थी, इंडिया में कंप्यूटर्स वगैरह सब तब इंट्रोड्यूस होने लगे थे। तो बताया गया कि ये सब कुछ सीखो तो लाइफ सेट है। उसके बाद में पता चला कि आप सिर्फ ये सब करने से नहीं होगा, या तो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी करो। तो हम उसमें लग गए। फिर हमें ये किसी ने नहीं बताया कि इसमें जो वर्ल्ड वाइड जो सरकारी नौकरियों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत 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 ही कम। लेकिन हमें वो सब नहीं बताया गया। हमें शुरू से ही एक भेड़ चाल में चलने की एक शिक्षा दी गई, एक एक आदत बनवा दी गई। स्कूल से निकलने के बाद या कॉलेज से निकलने के बाद हमने सोचना शुरू किया कि अब जीवन की शुरुआत होगी। हमारे पास डिग्री होती है, मार्कशीट होती है, लेकिन जब हम असली दुनिया में कदम रखते हैं तो हमें झटका लगता है। आपको भी लगा होगा, मुझे भी लगा था। पता चला कि ये जो नौकरी वाली जो दुनिया है, या फिर जो काम करने की, पैसा कमाने वाली जो दुनिया है, ये असल में वैसा तो है ही नहीं जैसा हमें बताया गया था या हमें दिखाया गया था। वो तो सब रोजी पिक्चर्स थे। असल में ये सब नहीं होता है। द लाइफ इज ब्रूटल एंड सो इज योर वर्क प्लेस। वहाँ आपको सीखना पड़ता है। वो जिस जो डिग्रीज वगैरह होती है ना, वो सिर्फ एक एक तरह का ठप्पा है, जो कि आपको इंटरव्यूज में पहुंचने में मदद करती है। इंटरव्यू क्रैक करने में वो मदद नहीं करती है। और अगर आपने इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया, तो फिर जब आप नौकरी पे लगते हो तो वो आपकी तरक्की में आपकी मदद नहीं करती है। सो हमें एक झटका लगता है जब हम इस नई दुनिया में कदम रखते हैं। नौकरी की दुनिया वैसी नहीं होती जैसे हमें स्कूल में दिखाई गई थी। हमने 20 सब्जेक्ट्स पढ़े, लेकिन नौकरी के लिए एक भी व्यवहारिक स्किल हमारे पास नहीं होती। हमने ग्रामर और थ्योरी पढ़ी, लेकिन किसी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से बोलने का तरीका तक नहीं सीखा। हमें लोगों से जुड़ना नहीं सिखाया गया, पैसा कमाना या संभालना नहीं सिखाया गया, नहीं सिखाया गया कि अपना रास्ता कैसे बनाए। हमें बताया गया कि अच्छा पढ़ लो तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और न तो नौकरी तय है और ना ही उसका कोई स्थायित्व। हमें तो यह तक नहीं पता होता कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। हमें जो लोगों ने बताया होता हम वही करने लग जाते हैं। जैसे कि सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो, उनको बोला जाता है कि आप साइंस चले जाओ। उसके बाद वाले लोगों को बोला जाता है कि आप कॉमर्स ले लो। उसके बाद वाले लोगों को बोला जाता है कि आप आर्ट्स ले लो। ये सब किसने बताया? कौन कहता है कि सबसे अच्छे मार्क्स वाले लोग ही साइंस में जाने चाहिए? क्या कम मार्क्स वाले लोग साइंस में जाके अच्छा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पढ़ाई लिखाई सीखना, इसका तो कोई अंत नहीं है ना। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा, जो रियल लाइफ में मेरे काम आया, वो एक्चुअली तब आया जब मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, मैं नौकरी करने लगा था। तब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने समझा कि सिर्फ जो मैंने सीखा है अभी तक उससे नहीं होता है। मुझे और भी कुछ सीखना पड़ेगा, अपने आप को और तराशना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ पाएगा। सोचने, जानने, तलाशने का अवसर हमें कभी मिला ही नहीं। इसलिए जब स्कूल की पढ़ाई खत्म होती है तो जिंदगी की उलझन शुरू होती है ना। चलिए अगले चैप्टर में हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा या बिजनेस मॉडल क्या है असल में। लेट्स कॉल इट शिक्षा नहीं, एक बिजनेस मॉडल।
चलिए अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिस पर शायद ही कभी कोई शैक्षिक प्रशासन बात करता है। इसको कहते हैं शिक्षा का व्यापारीकरण। आज स्कूल, स्कूल मतलब विद्यालय, ज्ञान का मंदिर। आज स्कूल एक मंदिर नहीं है बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, जहां एडुकेशन के लिए शुरू में चाहिए होता है प्रवेश फीस, मतलब एडमिशन फीस, एनुअल फीस, मे बी डोनेशन, यहाँ तक कि स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, और आजकल तो स्कूल बैग्स भी स्कूल से ही खरीदे जाते हैं। अब कितना विरोधाभास है ना। हम माता पिता बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर रहे हैं, लेकिन बदले में वो क्या पा रहे हैं? एक डिग्री जो बिना स्किल्स के है, एक शिक्षा जो व्यवहारिक जीवन से कटी हुई है, और एक सोच जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए बनी है, जीवन के लिए नहीं। हम मानते हैं कि महंगे स्कूल में पढ़ाओ तो भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि महंगे स्कूल जरूरी नहीं कि बेहतर सोच दें। जब शिक्षा एक उत्पाद बन जाती है, मतलब जब एडुकेशन एक प्रोडक्ट बन जाती है, तो छात्र ग्राहक बन जाते हैं, और ग्राहक को सिर्फ सेवा दी जाती है, विकास नहीं। क्या हम सच में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, या सिर्फ उन्हें एक और ग्राहक या उपभोक्ता बना रहे हैं? सोच कर देखिए। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। असली शिक्षा क्या होती है? अब सवाल उठता है, अगर यह सब शिक्षा नहीं है तो असली शिक्षा अर्थात रियल एजुकेशन क्या होती है? रियल एजुकेशन एक माइंडसेट है। यह किसी सिलेबस में नहीं होती, यह उस दृष्टि में होती है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। आई मीन द वे यू परसीव द रियल वर्ल्ड, द वे यू लुक एट इट। असली शिक्षा आपको खुद को जानने में मदद करती है, आपकी ताकत, आपकी रुचि, आपके डर और आपकी सीमाओं को समझने में। यह शिक्षा सवाल पूछना सिखाती है, सिस्टम से, समाज से, खुद से। ये सिखाती है कि आप दूसरों की बात सुने, लेकिन अपनी सोच खुद विकसित करें। डेवलप योर ओन माइंडसेट। आपको ये नहीं बताया जाता कि याद करना है, बल्कि ये सिखाया जाता है कि जानकारी का मूल्यांकन कैसे करें। फाइंड वैल्यू फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। असली शिक्षा का कोई एक सही उत्तर नहीं होता, बल्कि एक खुला मंच होता है सोचने का, गलतियों से सीखने का, अगर अपने अनुभवों से आगे बढ़ने का। और अपने अनुभवों से आगे बढ़ने का। असल शिक्षा वहीं से शुरू होती है जहां डिग्री का कागज खत्म हो जाता है। आई एम टेलिंग यू ऑल दिस फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको क्या लगता है? बात करते हैं अगले चैप्टर में। तो मैं कह रहा था, ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है। अगर आज आप खुद को पीछे महसूस करते हैं तो कृपया खुद को दोष देना बंद कीजिए। प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ। आपने वही किया जो समाज ने बताया, वही सीखा जो सिखाया गया, तो गलती कहाँ हुई? गलती उस सिस्टम में थी जो कभी आपको या आपके सोचने की क्षमता को जगाना ही नहीं चाहता था। यह सिस्टम इसलिए नहीं बदलता क्योंकि इसकी असली ताकत वही है जहां आप आज्ञाकारी बने रहे। समझिए बात को। आपको बचपन में क्या सिखाया गया? कि बड़ों की बात मानो, सवाल मत करो। आपको सोचने से डराया गया। आपको कहा गया जो कहा गया है वही करो। इसलिए क्योंकि सोचने वाला इंसान किसी भी व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए अगर आज आप एक
गहराई से कुछ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा, आप ये मानिए कि आपके साथ शायद धोखा हुआ है। आप शायद अभी भी एक गहरी नींद में हैं और अब जागना जरूरी है। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखकर या मोटी मोटी किताबें पढ़कर जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है एक्शन से। तो अगर आप सच में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो कोशिश करिए ये 5 चीजें करने की। पहला, परमिशन लेना बंद कीजिए। किसी संस्था, डिग्री या सिस्टम के मोहर का इंतजाम मत कीजिए। अपने आप को मूल्य देना शुरू कीजिए। स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर ओन थॉट्स। दूसरा, पैसों को कमाने के लायक स्किल सीखिए। मतलब ऐसे स्किल सीखिए जिससे आप आगे जाकर पैसा कमा सकें, जैसे सेल्स, राइटिंग, कम्युनिकेशन, डिजिटल टूल्स और सबसे अहम नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब हो गया कि मैंने कहावत सुनी थी, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू नेगोशिएट। तो नेगोशिएशन बहुत जरूरी स्किल है। आज की दुनिया इन्हीं स्किल्स पे चल रही है। तो तीसरा, हर सोच पर सवाल उठाइए। आप जो सोचते हैं, आप वो क्यों सोचते हैं? क्या ये आपकी ही सोच है या आपको सिखाया गया है इस तरह से सोचना? चौथा, अंधा सम्मान ब्लाइंड एक्सेप्टेंस बंद कीजिए। सिस्टम को सिर्फ इसलिए मत स्वीकारिए क्योंकि सब कर रहे हैं। अरे यार, सब तो भेड़ चाल भी चल रहे हैं, आपको तो भेड़ नहीं बनना था ना। तो मत स्वीकारिए कि सब कर रहे हैं इसलिए स्वीकार लिया, मत कीजिए। उसका मूल्यांकन कीजिए और सुधारिए। पांचवा, ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको लगता है कि जाग चुके हैं, जो डरते नहीं हैं, जो कुछ नया बना रहे हैं, जो अपनी सोच और अपने रास्ते पर विश्वास करते हैं। आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए। ये जो मोटिवेशन वाले हैं ना, ये मोटिवेशन के नाम पर बहुत कुछ मोटा मोटा कर देते हैं। कुछ नहीं है, मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। जहां जागो वहीं सवेरा समझो। मोटिवेशन का क्या मतलब हुआ? आपको आगे बढ़ना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको अपने परिवार को देखना है, आगे अपने लिए जीना है। तो इसलिए आपसे अच्छा मोटिवेटर आपके लिए और कौन हो सकता है? आप हैं अपने मोटिवेटर। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको रास्ता चाहिए। और रास्ता तभी बनेगा जब आप चलना शुरू करेंगे। जी हाँ। ये वीडियो कोई फील गुड संदेश नहीं था, ये एक रियलिटी चेक था। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा ये सिस्टम टूटा हुआ नहीं है, तो स्टॉप ब्लेमिंग द सिस्टम। ये सिस्टम एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे इसको काम करना चाहिए था। इसको बनाया गया था ताकि क्लर्क बनाए जा सकें, या फिर मानिए आज्ञाकारी क्लर्क बनाए जा सकें, आज्ञाकारी ह्यूमन बींग्स बनाए जा सकें, जो बिना सवाल किए सिस्टम को फॉलो करें। अगर आपको अलग नतीजे चाहिए तो सिस्टम से बाहर की सोचें। आगे बढ़ने की हिम्मत भी आप ही को करनी पड़ेगी। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो मेरी तरह सोचने के लिए, तो हम इसके आगे के वीडियोस में विस्तार से बात करेंगे कि कैसे एजुकेशन सिस्टम आपको जानबूझकर डिपेंडेंट बनाता है। मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए और उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अगली पीढ़ी को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमको जगाना भी है, क्योंकि अगली पीढ़ी तो हमारी ही है ना। इस वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये कोशिश है, मैंने जस्ट शुरू किया है,
मैं इस तरह से कैमरा पर नहीं बोलता हूँ, लेकिन हर चीज़ पहली बार करनी पड़ती है। देर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।